कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी सनातन धर्मावलंबियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक मंगलमयी कामनाएं। भगवान भूत भामन भोलेनाथ सभी पर कृपा करें, सभी का कल्याण करें। भक्तों, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह शिवरात्रि की परम पुनीत तिथि भगवान भोलेनाथ को परम प्रिय है और यह शिवरात्रि का पर्व फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में स्वयं भगवान भोलेनाथ कहते हैं, दिन में तत्ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रिरिति ख्यात्या तिथिरेषा मम प्रिया। इस तिथि को भगवान विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, सभी देवताओं ने और सभी ऋषि मुनियों ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का प्रथम पूजन किया था और इसी पावन पुनीत तिथि शिवरात्रि को अर्थात फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी की तिथि को प्रथम शिवलिंग प्रकटित हुआ था। इसलिए फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है और यह पर्व शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि यह शिवरात्रि की तिथि आज से मुझे अत्यंत प्रिय होगी, क्योंकि इसी तिथि को प्रथम शिवलिंग का प्रकटीकरण हुआ और इसी तिथि को भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवी देवताओं और ऋषियों ने प्रथम लिंग का पूजन किया। शिवरात्रि की पावन तिथि पर जो शिवलिंग का अर्चन नहीं करेगा वो महान पातकी होगा, नरकगामी होगा। इसलिए शिवरात्रि को शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की अर्चना, वंदना, पूजन करना चाहिए और व्रत भी करना चाहिए। एतत्काले तु यः कुर्यात् पूजां लिंगवैर्योः कुर्यात्तु जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान्। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि इस पावन पुनीत तिथि को जो मेरे सगुण स्वरूप की पूजा विग्रह रूप में, बेर स्वरूप और निष्कल स्वरूप से शिवलिंग रूप में जो करेगा वो इतना सामर्थ्यशाली हो जाएगा वो प्राणी कि जगत की सृष्टि और पालन आज भी कर सकता है। उस व्यक्ति का पौरुष इतना बढ़ जाएगा। शिवरात्रावहोरात्रं
निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयेदा यथान्यायम् यथा बलमंचकः। प्रवंचना न करें भगवान की पूजा में, कोई दुराग्रह ना हो, भावना कलुषित ना हो। भगवान भोलेनाथ की पूजा में ठगी ना करें। बड़ी उदारता से भगवान कहते हैं मेरी पूजा करें। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए पैसा रुपए की जरूरत है। अगर रुपया पैसा पास में है तब भी उनकी पूजा हो सकती है। रुपया पैसा पास में है तो चंदन मलयागिर चढ़ाना है, बाजार से हरी मलहम जैसा चंदन ले आए डिबिया का और उस चंदन को लगा दिया, इससे काम नहीं चलेगा। यदि धन रुपया पैसा है तो सुंदर मलयागिर चंदन केसरयुक्त चंदन भगवान भोलेनाथ को लगाना चाहिए। भगवान की सेवा में वंचना नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा में श्रद्धा होना चाहिए। और यदि सामर्थ्य नहीं है, धन रुपया पैसा नहीं है, तो भगवान भोलेनाथ को श्रद्धापूर्वक जल ही अर्पण कर दीजिए। यदि आप रास्ते में कहीं हैं, चले जा रहे हैं, शिवरात्रि पड़ रही है, जल की भी व्यवस्था नहीं है, तो भगवान भोलेनाथ को श्रद्धापूर्वक नमन कर लें, साष्टांग दंडवत कर लें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथा बल ममंचका, अपनी श्रद्धा से अपनी सामर्थ्य के अनुसार अत्यंत उदारता पूर्वक निश्चल होकर भगवान की सेवा करें। भगवान भोलेनाथ में अपनी पूरी भावना, अपनी पूरी श्रद्धा अर्पण कर दें और शिवरात्रि का व्रत करें। शिवरात्रि का व्रत कैसे करें? निराहारो जितेंद्रिया, जितेंद्रियत्व को धारण कर लें, इंद्रियों को विकार रहित करके निराहार रहें, ऐसा नहीं है। यदि सामर्थ्य है तो उपवास कर लें, और यदि सामर्थ्य नहीं है, कोई बीमारी है, कोई शारीरिक व्यथा है, तो शरीर का पोषण करके भी व्रत रहा जा सकता है। यद्यपि निर्हारा व्रत की सर्वोत्तम विधि तो यही है कि कुछ आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठतम तो यह है कि शिवरात्रि को अन्न न ग्रहण किया जाए, किंतु यदि किसी में सामर्थ्य नहीं है तो प्यास लगने पर वो जल पी सकता है, और यदि कोई चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर शरीर को कुछ पोषण देना है तो कुछ ग्रहण करके भी
व्रत रहा जा सकता है। भगवान भोलेनाथ की दिन में भी पूजा करें और रात्रि के 4 प्रहर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, इसलिए आर्द्रा नक्षत्र जब मार्गशीर्ष मास में आवे उस समय शिवलिंग का पूजन करना और दर्शन करना, भोलेनाथ जी कहते हैं कि मुझे इतना प्रिय है कि जो इस प्रकार से अगहन मास आर्द्रा नक्षत्र में मेरी पूजा करता है, भगवान शिव जी कहते हैं वो मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय जी से भी अधिक प्यारा हो जाता है। इसलिए अगहन मास में भी जब आर्द्रा नक्षत्र आवे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का जो पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था वो अरुणाचल धाम में प्रकट हुआ था, और ये अरुणाचल धाम दक्षिण भारत में है, जिसको अरुणाचलम कहते हैं। एक तो अरुणाचल प्रांत है, अरुणाचल वो अलग है, वो पूर्वोत्तर में है, और ये जो अरुणाचल धाम है, अरुणाचलम है, ये दक्षिण भारत में चेन्नई के पास अरुणाचलम है। यहाँ वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। तब से यह स्थान भूतलिंग स्थान से प्रसिद्ध हो गया। इस अरुणाचलम तीर्थ में जो भी व्यक्ति जाता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, उसको सभी भोग प्राप्त होते हैं और इसके बाद वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान के प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा क्या है, यह हम बाद में कभी कथा की निरंतरता में बताने का प्रयास करेंगे। बोलिए भूत भामन भोले भगवान की जय।